किस तरीके से सुपर ट्रेंड आपके लिए एक बहुत ही शानदार सपोर्ट या बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस में काम कर सकता है। अगर आप सिर्फ एक इस इंडिकेटर की भी मास्टरी कर लेते हैं, यू कैन एंड अप मेकिंग मनी इन द मार्केट्स इन द लॉन्गर रन। टेक्निकल में सिर्फ एक ही चीज को यूज करना है और उसको बढ़िया तरीके से यूज करना है, पैसा आपका मार्केट के अंदर बन सकता है। मैं अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 3 सुपर ट्रेंड यूज करता हूं। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इंडिकेटर्स आते हैं, प्राइस एक्शन थ्योरी आती है और टूल्स आते हैं। इनमें से इंडिकेटर्स बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, जहां पर वो आपको क्लियर कट बाय और सेल सिग्नल देते हैं। ऑल्दो ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर आपको क्लियर कट बाय सेल सिग्नल देते हैं, लेकिन एक इंडिकेटर जिस पे आज हम ये वीडियो सीरीज कर रहे हैं, जिसकी ये सेकंड वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूं, जिसकी पहली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है, जहां पर सुपर ट्रेंड के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है और वहीं पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि अगर आपको इसके बारे में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जाननी हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं। तो इस वीडियो में मैं उसी एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर को लेकर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूं, जहां पर और कुछ मत कीजिए, अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर की मास्टरी कर लीजिए, एंड लेट मी टेल यू, अगर आप सिर्फ एक इस इंडिकेटर की भी मास्टरी कर लेते हैं, यू कैन एंड अप मेकिंग मनी इन द मार्केट्स इन द लॉन्गर रन। वैसे तो किसी भी इंडिकेटर की आप मास्टरी कर सकते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी प्राइस एक्शन थ्योरी की मास्टरी कर सकते हैं। आपको पूरे टेक्निकल में सिर्फ एक ही चीज को यूज करना है और उसको बढ़िया तरीके से यूज करना है, पैसा आपका मार्केट के अंदर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा खास इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, जो आप सही तरीके से अगर आप यूज करें तो ये साइडवेज मार्केट को भी आपके लिए नेविगेट कर सकता है। ऑल्दो हमने अभी तक इसकी साइडवेज मार्केट की कोई स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करी है। मैं अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 3 सुपर ट्रेंड यूज करता हूं और इसके थ्रू मैं पता करने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में कब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और कब मार्केट साइडवेज जोन में फंसी हुई है। अगर आपको वो स्ट्रेटजी और अगर आपको वो थॉट प्रोसेस जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा 3 सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आज की वीडियो है मेरी पिछले वाले वीडियो में मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप सुपर ट्रेंड को बहुत ही बेसिक लेवल पर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की भी काम में लगा दोगे तो भी ये आपके लिए बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप सुपर ट्रेंड को, और अपनी मर्जी से आप जो मर्जी सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं, हम यहां पर डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करने वाले हैं। आप सुपर ट्रेंड के बेसिक लेवल पर भी जाकर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुपर ट्रेंड अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा, आप चाहें तो सिंपल प्राइस एक्शन यूज करके या फिर किसी और इंडिकेटर की भी हेल्प लेकर आप यहां से अपने लिए मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस और या फिर अपने लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो आइए यहां पर चलते हैं दोस्तों, चार्ट ओपन करते हैं और मैं बताता हूं किस तरीके से सुपर ट्रेंड आपके लिए एक बहुत ही शानदार सपोर्ट या बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस में काम कर सकता है। मैं यहां पर आपको लेके चलूंगा। और हाँ, यहां पर आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग है या पोजिशनल है, किसी भी टाइप के ट्रेडर है, उन सारे ट्रेडिंग स्टाइल के लिए स्ट्रेटजी काम करेगी। लेकिन अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसीलिए मैं यहां पर यूज करूंगा 1 डे का चार्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप इस चैनल से सारी वीडियोस देखकर ट्रेडिंग के निटी ग्रिटीज, ट्रेडिंग के बेसिक्स तो सीख जाएंगे, लेकिन क्या आप इससे लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे? दोस्तों, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए होती है लाइव मार्केट में मेंटरशिप। और दोस्तों, ये मुमकिन है अपसर्च के ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, ये 3 महीने का प्रोग्राम ये सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए है, वो सभी लोग जो इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और एफएनओ मार्केट तीनों में ट्रेड करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, एंड ऑल्सो हाउ टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपर्ली। इस प्रोग्राम में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, फेलो एनालिस्ट के साथ अब अपने ट्रेड्स को डिस्कस भी कर पाएंगे। दोस्तों, आज कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाकर ट्रेमेंडसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन चुके हैं और वो लोग इस समय मल्टीपल मार्केट्स को साइमल्टेनियसली ट्रेड कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ही इसके नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। तो यहां पर मैंने आपके सामने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है और मैं यहां पर कोई एक स्टॉक अप्लाई कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल बॉश। तो ये मैंने एक बॉश का चार्ट अप्लाई कर दिया है और यहां पर मैं नॉर्मल कैंडल्स यूज कर रहा हूं। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको मेन सेटअप पे लेकर चलूंगा। यहां पर हमने 10,3 का एक सुपर ट्रेंड अप्लाई कर लिया। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। इस
जगह पर मार्केट ने सुपर ट्रेंड से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये स्टॉक क्रैश कर गया। यहां पर मार्केट ने सुपर ट्रेंड से सपोर्ट लिया और उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट हो गया। यहां पर मार्केट बहुत दूर रही, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पर जब मार्केट आई, सेल सिग्नल जनरेट नहीं किया, हम यहां पर नहीं लेंगे। अब ये सेल सिग्नल क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। ऐसा नहीं है कि प्राइसेस सीधा यहां पर आएंगे और हम उसको बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि रिवर्सल के टाइम पे भी तो प्राइसेस यहीं पर ही आएंगे, इसलिए हम डायरेक्टली उसको बेचना शुरू नहीं कर देंगे या डायरेक्टली यहां पर हम खरीदना शुरू नहीं कर देंगे। हम यहां पर किसी एक और चीज का इस्तेमाल करेंगे, वो प्राइस एक्शन या इंडिकेटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि सुपर ट्रेंड जो है वो आपके लिए मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, यहां पर एक सपोर्ट का काम कर रहा है, काइंड ऑफ यहां पर भी इसने आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो बहुत सारी जगहों पर ये आपको मेजर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। हमें करना क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम बिना किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए कैसे स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं यहां पर कैंडलस्टिक की जगह हाइकन आशी कैंडलस्टिक पे चलूंगा। मैंने सबसे पहले 10,3 का सुपर ट्रेंड अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैंने यहां पर हाइकन आशी कैंडल अप्लाई कर ली। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब कभी भी प्राइसेस करेक्ट कर रहे होंगे और सुपर ट्रेंड के आसपास आ रहे होंगे तो वो रेड कलर की हाइकन आशी पे आ रहे होंगे। अभी हाइकन आशी क्या है अगर आपको नहीं पता तो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी हाइकन आशी के ऊपर, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहां पर बताऊं, ये हाइकन आशी बेसिकली दो कैंडल्स की एवरेज होती है। तो यहां पर ये दो कैंडल्स की एवरेज नीचे आती जा रही है। जब कभी भी मार्केट शार्पली गिर रही होगी या फिर गिर रही होगी तो वो रेड हाइकन आशी बनाएगी और वो ग्रीन हाइकन आशी तब बनाएगी जब वो वहां से रिवर्सल करना शुरू कर देगी। मतलब आपको किसी इंडिकेटर तक की भी जरूरत नहीं है। जब यहां पर किसिंग डिस्टेंस पे आके या फिर जब यहां पर प्राइसेस सुपर ट्रेंड के आसपास आके जब वो यहां से ग्रीन हाइकन आशी बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर हम इसको बाय कर सकते हैं। इमेजिन ये ग्रीन हाइकन आशी का हाई ब्रीच होने पर अगर हम इसको बाय करेंगे तो स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 17% की अपसाइड दी है। यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर तो कोई किसिंग डिस्टेंस नहीं है, यहां पर कोई किसिंग डिस्टेंस नहीं है। यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये नॉर्मल कैंडल के अंदर ये एक किसिंग डिस्टेंस क्या ये उसको टच कर रहा था यहां पर। तो यहां पर आप हाइकन आशी यूज कीजिए, नॉर्मल कैंडल यूज कीजिए, आपको दिख ही जाएगा कि वो उसको टच कर रहा है। और उसके बाद जब वो रेड हाइकन आशी बनाना शुरू करता है तो यहां पर नोटिस कीजिए प्राइसेस आर करंटली डाउन बाय 23% और सो। यहां पर आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं। लेट अस से आपने यहां पर ट्रेंड उठा लिया, तो ट्रेंड को भी अगर आप नॉर्मल कैंडल के थ्रू भी देखते हैं यहां पर, तो ये देखिए यहां पर ट्रेंड इस जगह पर सपोर्ट लेता है, मार्केट यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाती है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू टेक अ ट्रेड और यहां से ट्रेंड 11% ऊपर जाता है। दोस्तों यहां पर नॉर्मल कैंडल यूज करके सपोर्ट के आसपास आके कोई मेजर कैंडल फॉर्मेशन होती है, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हैरमी, पियर्सिंग पैटर्न, हैमर, डोजी, ऐसी कोई भी कैंडल बनती है उसका हाई ब्रीच होता है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज जब प्राइसेस ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, अब आप यहां पर हाइकन आशी अप्लाई कर लीजिए। अब आपको जैसे ही पहली ग्रीन हाइकन आशी मिलती है आप यहां पर बाय कीजिए। ये पूरा ट्रेंड अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास का आप कैच कर सकते थे। दोबारा हम वापस नॉर्मल कैंडल की तरफ चलते हैं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर प्राइसेस ने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई। यहीं पर ही अगर हम एक लाइन क्लिक कर लेते हैं, सो यहां पर हम हाइकन आशी अप्लाई कर लेते हैं और इस जगह पे आप नोटिस कीजिए जब ये ग्रीन हाइकन आशी मिलती है उसके बाद यहां पर स्टॉक आपको 21% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। अब दोस्तों यहां पर एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर। यहां पर जब आप नोटिस कीजिए इस जगह पर आपको बहुत सारा कंजेशन जोन मिल रहा है और हो सकता है कि यहां पर एक रेड कैंडल भी बन जाती। देख लेते हैं, क्या पता बनी हुई हो। तो यहां पर रेड हाइकन आशी देखते हैं, रेड हाइकन आशी बनी है, मैं यहां पे शॉर्ट सेल कर देता और प्राइसेस यहां से ऊपर चले गए। ऑल्दो प्राइसेस जहां पर हमने पिछली वीडियो में बात करी थी इस बारे में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप पहले पिछले वाली सुपर ट्रेंड वाली वीडियो देख लीजिए। हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि पहली कैंडल का हाई ब्रीच होने पर ही हम एग्जिट करते हैं या ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो ये मेरा स्टॉप लॉस कटा नहीं है, बट मान लेते हैं कट भी जाता तो ऐसे केस में इन चीजों को अवॉइड करने के लिए इंडिकेटर बहुत काम आ सकता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर 9 पीरियड और 30 पीरियड की मूविंग एवरेज अप्लाई कर लेता हूं। अब दोस्तों यहां पर देखिए हमें क्या करना है, मैं उसी स्ट्रेटजी को रिविजिट करता हूं। जब कभी भी प्राइसेस, वापस चलते हैं अपने पिछले स्टॉक पे, हम बॉस ट्रैक कर रहे थे, तो यहां पर नोटिस कीजिए जब कभी भी एक नॉर्मल कैंडल में प्राइसेस जब यहां पर किसिंग डिस्टेंस पे या टच कर लेते हैं, इसके बाद जब मुझे मूविंग एवरेज का बियरिश क्रॉसओवर मिलता है जो कि 9,30 पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिला है, ऐसे पीरियड के बाद आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है।
यहां पर नोटिस कीजिए, जब कभी भी प्राइसेस यहां पर मेजर सपोर्ट के आसपास आते हैं, अब उसके बाद मुझे यहां पर दोबारा से बाय सिग्नल मिलता है या मूविंग एवरेज वापस डाइवर्ज होना स्टार्ट होती है, यहां पर मुझे एक बाय सिग्नल मिलता है। एंड लुक एट दिस रैली, हम आराम से ये अप्रोक्सीमेटली 12-13% के आसपास की रैली चेक कर लेते हैं। कितनी रैली थी ये अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की रैली, जो कि यहां तक 16-17% के आसपास भी कंसोलिडेट होते होते यहां तक हम इसको बुक कर सकते हैं। यहां पर आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल हम वरुण बेवरेजेस उठा लेते हैं, और मजे की बात है कि किसी टाइम फ्रेम में भी उठा लीजिए, ये वरुण बेवरेजेस को हम उठाते हैं फॉर एग्जांपल वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, वीकली चार्ट पे जब कभी भी प्राइसेस इस जगह पर सुपर ट्रेंड के आसपास आते हैं, यहां से जब मूविंग एवरेज वापस डाइवर्ज करना स्टार्ट करती है, आप यहां से बाय कर सकते हैं। वो बात और है कि ऐसे टाइम पर मैं डेली चार्ट पे जाके देखूंगा कि कब मूविंग एवरेज वापस से बाय सिग्नल जनरेट कर रही है, मैं उसको ज्यादा बड़ा सिग्नल प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहां से सब्जेक्टिविटी फिर भी हमारी रह जाएगी। इसी स्ट्रेटजी को अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो 2 आवरली चार्ट पे चलते हैं। यहां देखिए, जब कभी भी प्राइसेस सुपर ट्रेंड के पास जाते हैं, यहां पर नोटिस कीजिए, इसके बाद से दोबारा सेल सिग्नल जनरेट करते हैं। मूविंग एवरेज में अगर यहां पे रिवर्सल आ जाता और यहां से दोबारा सेल मिलता तो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है इसको बेच पाना। मैं आपको ऐसा कोई एग्जांपल निकाल के दिखाता हूं कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, ये वरुण बेवरेजेस थोड़ा सा पीछे हम गए तो ये प्राइसेस यहां से रिकवर कर रहे थे, किसिंग डिस्टेंस पे गए, वहीं पर उसने उसको सुपर ट्रेंड को टच किया, और यहां पर जब इसने सेल सिग्नल दोबारा जनरेट किया, दोस्तों ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव सेल सिग्नल है। आप आराम से यहां से लेके यहां तक का 11% के आसपास का मूव है, कम से कम 3-4% तो यहां से आराम से ले सकते थे। इस स्ट्रेटजी को अगर आप निफ्टी में यूज करना चाहें या फिर आप बैंक निफ्टी में यूज करना चाहें, नॉट जस्ट स्विंग, अगर आप इसको इंट्राडे में भी यूज करना चाहते हैं, हैव अ लुक हियर, यहां पर प्राइसेस नीचे जा रहे थे, ये प्राइसेस वापस ऊपर जाना शुरू करते हैं, उसके बाद ये किसिंग डिस्टेंस पे जाते हैं, और यहां पर अगर आप यहां पर इस चीज को सेल करते हैं, आपको यहां से बहुत ही अच्छा ट्रेड, आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस सेल सिग्नल से यहां तक का अप्रोक्सीमेटली इंट्राडे में 0.25% के आसपास का मूव मिला है निफ्टी के अंदर। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी है। अगर आपको इस स्ट्रेटजी को देख के ट्रेड नहीं भी लेना तो भी आपको मार्केट का क्लियर कट व्यू मिल सकता है। प्राइसेस अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर चल रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। प्राइसेस अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है, मूविंग एवरेज का बियरिश क्रॉसओवर चल रहा है, इसका मतलब मार्केट क्लियर कट बियरिश है। प्राइसेस अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर है लेकिन मूविंग एवरेज बियरिश चल रही है, और वाइस वर्सा, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे और मूविंग एवरेज बुलिश चल रही है, इसका मतलब दोस्तों यहां पर ट्रेंड क्लियर नहीं है, मार्केट से साइड हो जाइए या फिर ऑप्शन सेलिंग करके आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों चीजें साथ में काम कर रही है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। दोस्तों हमने इस वीडियो में ये पता करने की कोशिश करी कि मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर आ रहे हैं, वो आने के बाद, वो लगने के बाद, वो हिट होने के बाद हमें एक अच्छा ट्रेड कहां पर मिल सकता है, ये हमने पकड़ने की कोशिश करी। आपको मालूम है आप इसका स्कैनर भी बना सकते हैं। आप सिंपल सा स्कैनर बनाकर ये पता कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे स्विंग में या फिर पोजीशनल में ट्रेड देने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको इस पूरी स्ट्रेटजी का स्कैनर चाहिए, जैसे हमने बॉश का ट्रेड देखा, वीबीएल का ट्रेड देखा, ट्रेंड का ट्रेड देखा, जहां पर स्टॉक ने डिप लेकर वहां से वापस बाउंस लिया, हम यहां पर मूविंग एवरेज के थ्रू बाय कर सकते हैं। ऐसे सारे के सारे स्टॉक्स कैसे निकाले जाएं जो अपने सुपर ट्रेंड को टच कर रहे हैं और यहां से बाय सिग्नल दे सकते हैं। दोस्तों ऐसे स्टॉक्स निकालने के लिए स्क्रीनर बनाया जा सकता है। अगर आपको ये स्क्रीनर सीखना है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा दैट यू नीड अ स्क्रीनर फॉर दिस स्ट्रेटजी। आई विल बी वेरी हैप्पी ब्रिंगिंग एंड मेकिंग द स्क्रीनर इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट आप उस स्कैनर को सीख पाए, आप उस स्क्रीनर को बनाना सीख पाए, सो दैट अपने लिए माइनर मॉडिफिकेशंस आप खुद ब खुद कर पाए। दोस्तों ये स्क्रीनर कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटजी अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके से थॉट प्रोसेस बनाया जाता है स्ट्रेटजी का, कहां पर एंट्री कहां पर एग्जिट ली जाती है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में कवर करता हूं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में। अगर आपको भी वो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है जहां पर सभी कैंडिडेट्स आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपस में डिस्कशन करते हैं, अपने चार्ट्स अपनी क्वेरीज शेयर करते हैं, ये सारी की सारी चीजों का पार्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं, इस पूरे प्रोसेस का पार्ट अगर आप बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको जाकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और आप अगले ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस स्ट्रेटजी का स्कैनर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके सामने आकर एक वीडियो में इसका स्कैनर बनाऊंगा और आपको स्कैनर बनाने का पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।